हुआवे टेक इंडस्ट्री अपनी नई इजाद एक नया जीपीयू के साथ बहुत चर्चा में है। ये नया जीपीयू जीपीयू मार्केट के कवायद को बदल सकता है। आज हम इस बात को समझेंगे कि यह तरक्की इतनी अहम क्यों है। हुआवे न सिर्फ नवीडिया को मुकाबला दे रहा है, बल्कि जीपीयू टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को भी नया रूप दे रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें नए आइडियाज, मुकाबला और बदलाव की बहुत ज्यादा मुमकिनियत है। जब आप हुआवे के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में स्मार्टफोन्स और टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट पहले आते होंगे, मगर पिछले कुछ सालों में हुआवे ने चुपके से अपने दायरे को बढ़ाया है और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और अब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयूज जैसे मॉडर्न फील्ड्स में कदम रख रहा है। उनका ताजा तरीन क्रिएशन सिर्फ एक और प्रोडक्ट नहीं है, यह एक दिलेराना ऐलान है कि वह नवीडिया जैसे इंडस्ट्री के बादशाहों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। नवीडिया लंबे अरसे तक जीपीयू के फील्ड में अपना नाम बनाए हुए हैं, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी के लिए बेंचमार्क्स कायम किए हैं। गेमर्स उनके जी फोर्स सीरीज की दीवानी है, जबकि डेवलपर्स एआई और मशीन लर्निंग के लिए उनके CUDA प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं। मगर नवीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड जितना भी शानदार क्यों ना हो, कोई भी कंपनी बेकाबू नहीं है। इधर हुआवे आता है, एक डिसरप्टर जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ इंडस्ट्रीज में हिला डाल कर रख देता है। हुआवे के एंट्री को इतना दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि वह सिर्फ नवीडिया के काम की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह यह सोच रहे हैं कि एक जीपीयू क्या कमाल कर सकता है, खास तौर पर एआई और मशीन लर्निंग जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स पर फोकस करके। हुआवे एक ऐसा मुकाम बना रहा है जहां नवीडिया की स्ट्रेंथ कमजोर है, और अगर शुरुआती रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो उनकी मेहनत रंग ला रही है। इससे पहले कि हम हुआवे के नए जीपीयू पर बात करें, आइए थोड़ा वक्त लगाकर जीपीयू मार्केट के हाल को समझ लें। नवीडिया रातों रात लीडर नहीं बना, उन्होंने सालों की मेहनत और बेलगाव इनोवेशन के जरिए यह मुकाम हासिल किया है। उनके जीपीयूएस हाई एंड गेमिंग रिग्स से लेकर डेटा सेंटर्स तक जो कि कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स चलाते हैं, सबको पावर देते हैं। उन्होंने अपने हार्डवेयर के गिर्द एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें CUDA जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स शामिल हैं, जो कि कई इंडस्ट्रीज के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। मगर डोमिनेंस का मतलब इम्यूनिटी नहीं है। नवीडिया के कॉम्पिटिटर्स जैसे AMD और इंटेल ने उनकी मार्केट शेयर को कम करने की कोशिश की है, मगर कोई भी उन्हें असल में हरा नहीं सका अब तक। हुआवे का तरीका अलग है। वह हर मैदान में सीधा मुकाबला करने की बजाय उन खास एरियाज पर फोकस कर रहे हैं जहां नवीडिया को मुश्किलात का सामना है, या फिर वह अपने ऑफरिंग्स को पूरे तौर पर ऑप्टिमाइज नहीं कर सका है। मसलन नवीडिया के जीपीयूएस जनरल पर्पस टास्क्स में बेहतरीन है, मगर जब बात आती है हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स की, जैसे कि बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करना, वहां कुछ कमियां रह जाती हैं। हुआवे ने इस फैसले को देखा और इसे एक ऐसे जीपीयू से पूरा करने का फैसला किया जो खास तौर पर इन मुश्किल एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। हुआवे की जीपीयू स्ट्रेटजी के दिल में एसेंड 920 डिग्री सेल्सियस है, जो इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है और जीपीयू की दुनिया में मुमकिनात को नए मायने देने का प्रॉमिस करता है। आइए इसके कुछ खास फीचर्स को समझते हैं। कस्टम डिजाइन्ड आर्किटेक्चर। नवीडिया दशकों से रिफाइन की गई लेगेसी आर्किटेक्चर्स पर भरोसा करता है। हुआवे ने शुरू से नए सिर से शुरुआत की है। एसेंड 920C एक कस्टम आर्किटेक्चर रखता है जो एआई और मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के लिए टेलर किया गया है। यह इसे बड़े न्यूरल नेटवर्क्स और डेटा सेट्स को ट्रेडिशनल जीपीयूज के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करने की सलाहियत देता है। अनमैच्ड परफॉर्मेंस इन एआई वर्कलोड्स। हाल के बेंचमार्क्स में एसेंड 920C ने नवीडिया के आने वाले ब्लैकवेल B200 चिपसेट को भी कुछ एआई रिलेटेड टास्क्स में आउट परफॉर्म किया है। मिसाल के तौर पर इसने डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते वक्त बेहतर थ्रूपुट और एनर्जी एफिशिएंसी शो की है, जो कि एंटरप्राइजेस के लिए एआई ऑपरेशंस को स्केल करने में एक क्रिटिकल फैक्टर है, बिना ज्यादा खर्च के। अफोर्डेबल प्राइसिंग। एआई स्पेस में दाखिल होने के लिए छोटी कंपनियों और इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट कॉस्ट है। नवीडिया के हाई एंड जीपीयूज के ज्यादा प्राइसेस होते हैं जो एक्सेसिबिलिटी को लिमिटेड करते हैं। हुआवे एसेंड 920C के जरिए इसे बदलना चाहता है, जो कि कीमत में काफी सस्ता है लेकिन परफॉर्मेंस में बराबर या फिर बेहतर हासिल कर रहा है।
फोकस ऑन गेमिंग एंड ग्राफिक्स। एआई और मशीन लर्निंग हुआवेई का प्राइमरी फोकस है, लेकिन गेमर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। एसेंड 920C एआई ड्रिवन रेंडरिंग टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करता है, जो विजुअल फिडेलिटी को बेहतर करता है और लेटेंसी को कम करता है। शुरुआती डेमोज से पता चलता है कि यह नवीडिया के RTX सीरीज का मुकाबला कर सकता है रॉ ग्राफिकल हॉर्स पावर के लिहाज से, जो कि कैजुअल और हार्डकोर गेमर्स दोनों के लिए एक दिलचस्प चॉइस है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए हुआवेई ने फॉरेन टेक्नोलॉजी पर अपने इन्हिसार को कम करने को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया है। एसएन 920C सेमीकंडक्टर्स और एआई हार्डवेयर में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने की तरफ एक अहम कदम है, जो कि चाइना के नेशनल गोल्स के साथ मुताबिक है। हुआवेई का जीपीयू मार्केट में दाखिला सिर्फ नवीडिया से मुकाबला करने तक महदूद नहीं है, ये पूरी लैंडस्केप को नए सिर से तश्कील देने के बारे में है। आइए समझते हैं कि यह क्यों अहम है। इंक्रीज कंपटीशन ड्राइव्स इनोवेशन, मुकाबला तरक्की को जन्म देता है। हुआवेई के नवीडिया को तेज और बेहतर इनोवेशन करने पर मजबूर करने से कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट्स, कम कीमतें और ज्यादा कैपेबिलिटीज का फायदा होगा। चाहे आप एक गेमर हों, डेवलपर हों या बिजनेस ओनर हों, जीपीयू मार्केट में कई मजबूत खिलाड़ियों का होना ये यकीनी बनाता है कि सबको बेहतर डील मिलेगी। डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजी पावरफुल लेकिन सस्ते जीपीयूज पेश करके हुआवेई छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के लिए दरवाजे खोल रहा है, जो पहले नवीडिया के प्रीमियम प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एआई टेक्नोलॉजी की इस डेमोक्रेटाइजेशन से हेल्थ केयर, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स और दूसरे फील्ड्स में तरक्की को तेजी मिल सकती है। शिफ्टिंग ग्लोबल डायनामिक्स। हुआवेई की कामयाबी चाइना के टेक एम्बिशंस के लिए एक बड़ी जीत होगी, खास तौर पर एआई रेस में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने के लिए। एसेंड 920C चाइना की इस कमिटमेंट को जाहिर करता है कि वह अपने होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज तश्कील दे जो वर्ल्ड स्टेज पर मुकाबला कर सकें। अगर यह कामयाब होता है तो सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर्स में ताकत का बैलेंस बदल सकता है। अ न्यू एरा फॉर गेमिंग गेमर्स को हुआवेई के जीपीयू के असर को कम नहीं समझना चाहिए। एआई एनहांस्ड ग्राफिक्स के बढ़ते अहमियत के साथ एसेंड 920C रियलिज्म, इमर्शन और परफॉर्मेंस के लिए नए स्टैंडर्ड्स कायम कर सकता है। इसके साथ इसकी कम्पिटिटिव प्राइसिंग नेक्स्ट जेन गेमिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकती है। चैलेंजेस अहेड। कैन हुआवेई सक्सीड? बेशक, हुआवेई का सफर बेरुकावट नहीं होगा। कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें शामिल हैं परसेप्शन एज अ न्यूकमर। दूसरे टेक सेक्टर्स में अपनी रेपुटेशन के बावजूद हुआवेई जीपीयू मार्केट में अभी भी नया समझा जाता है। कंज्यूमर्स और डेवलपर्स में भरोसा कायम करने में वक्त लगेगा। यूएस सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। जारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस कई रुकावटें पैदा कर रही हैं। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स तक लिमिटेड एक्सेस हुआवेई की तरक्की को स्लो कर सकता है, जब तक कि वह इन रुकावटों को बाईपास करने के क्रिएटिव तरीके ना ढूंढ लें। इकोसिस्टम डेवलपमेंट। नवीडिया की कामयाबी सिर्फ हार्डवेयर तक महदूद नहीं है, यह उसके गिर्द बने मजबूत इकोसिस्टम का भी नतीजा है। हुआवेई को डेवलपर्स को अट्रैक्ट करने और एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज के साथ कंपैटिबिलिटी यकीनी बनाने के लिए इसी तरह के टूल्स, लाइब्रेरीज और पार्टनरशिप्स तश्कील देने में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इन तमाम रुकावटों के बावजूद हुआवेई का अज़्म और हौसला उन्हें एक मजबूत मौका देता है। अगर तारीख कुछ बताती है तो हुआवेई को कम समझना गलती होगी। आइए नंबर्स की बात करते हैं। हुआवेई के एसेंड 920C और नवीडिया के लेटेस्ट जीपीयू के दरमियान हुए एक रिसेंट बेंचमार्क टेस्ट में हुआवेई के जीपीयू ने दिलचस्प रिजल्ट्स दिए। एआई ट्रेनिंग थ्रूपुट। एसेंड 920C ने नवीडिया के फ्लैगशिप मॉडल के मुकाबले में 30% ज्यादा थ्रूपुट रेट हासिल किया। एनर्जी एफिशिएंसी। हुआवेई के जीपीयू ने इंटेंसिव एआई वर्कलोड्स के दौरान 20% कम पावर कंज्यूम किया, जो बिजनेसेस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को कम करने का मतलब है। गेमिंग परफॉर्मेंस। रियल वर्ल्ड गेमिंग सिनेरियोज में एसेंड 920C ने नवीडिया के परफॉर्मेंस को साइबरपंक 2087 और माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर जैसे टाइटल्स में मैच या एक्सीड किया। ये रिजल्ट्स हुआवेई के अपने वादे पूरी करने की सलाहियत को जाहिर करते हैं।
हालांकि बेंचमार्क्स अकेली पूरी कहानी नहीं सुनाते, लेकिन ये उम्मीदवार होने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। हुआवेई का नया जीपीयू सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इरादे का ऐलान है। नवीडिया जैसे टेक इंडस्ट्री के सबसे मजबूत खिलाड़ी को चैलेंज करके हुआवेई यह इशारा दे रहा है कि वह यहां रहने के लिए तैयार है। चाहे आप एक गेमर हों, डेवलपर हों या फिर टेक्नोलॉजी के नए तजुर्बात में दिलचस्पी रखते हों, इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हुआवेई कामयाब होता है तो हम जीपीयू मार्केट में एक बड़ी तब्दीली देख सकते हैं। कम कीमतें, बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी दुनिया भर में लाखों लोगों को एआई और कटिंग एज ग्राफिक्स की ताकत इस्तेमाल करने का मौका दे सकती है। अगर हुआवेई नवीडिया को पूरी तरह से हरा भी ना सके तो उनकी मौजूदगी पूरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने पर मजबूर करेगी। तो आपका क्या ख्याल है? क्या हुआवेई का जीपीयू एक नए दौर का आगाज है या फिर नवीडिया अपना डोमिनेंस कायम रखेगा? अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और इन डेप्थ टेक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक क्यूरियस बने रहिए।